हेड इंजरी यानी सर में लगी चोट। कंकशन एक मेडिकल शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी भी ठोस सतह से सर का टकरा जाना और उससे लगने वाली चोट। बहुत बार ऐसा होता है कि चोट तो मामूली लगती है लेकिन लोग घबरा अधिक जाते हैं, और उसके विपरीत परिस्थिति भी कभी कभी बनती है जब चोट गहरी हो लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं और जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो कौन से हैं वो लक्षण जिसके आधार पर हम जाने कि चोट गहरी लगी है या इससे तुरंत उपचार की जरूरत है? ध्यान से सुनिए, 4-5 वो लक्षण हैं जिन्हें हम रेड फ्लैग साइन कहते हैं, यानी खतरे के निशान। अगर चोट के बाद व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में जा रहा हो, अगर चोट के बाद उसे बार बार उल्टियां हो रही हों, अगर चोटिल व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों, अगर उसके शरीर के किसी हिस्से में लकवे के लक्षण, कमजोरी के लक्षण आ रहे हों, या उसे दिखाई देने में कष्ट हो रहा हो, दिखने में परेशानी हो रही हो, या उसकी आवाज खराब हो जा रही हो, तो ये वो लक्षण हैं जो कि खतरे को सूचित करते हैं, रेड फ्लैग साइन है। ध्यान रहे, सर में दर्द या बाहरी तौर पर खून का बहना, जहां चोट लगी हो सर के किसी हिस्से से खून का बहना, ये कभी भी चोट की गंभीरता को नहीं बताते हैं। कभी कभी मामूली सी स्किन में लगने वाली चोट से भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा खून का स्राव हो लेकिन अंदरूनी चोट ना लगी हो, मरीज को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। या कभी कभी हो सकता है कि चोट सिर्फ अंदरूनी हो, बाहर तौर पे कोई भी खून ना बहा हो, लेकिन उससे जान को खतरा हो सकता है। उसी प्रकार से सर में होने वाला दर्द, बाहरी स्किन में लगे हुए चोट से भी कभी कभी दर्द ज्यादा होता है, और कभी कभी अंदरूनी चोट हो जाती है लेकिन मरीज को कुछ भी सर दर्द नहीं होता है। तो इन दोनों स्थिति से हम मरीज के चोट की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर हेड इंजरी कितने प्रकार के होते हैं। तो उसे हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं कि दिमाग के किस हिस्से में चोट लगी है। अगर बाहरी हिस्से में सिर्फ स्किन के हिस्से में चोट लगी है, उसमें खतरे की कोई बात नहीं है। स्किन के जस्ट नीचे खोपड़ी यानी क्रैनियम होती है, बोन्स होते हैं, अगर उसमें चोट लगी हो तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, उसे हम सीटी स्कैन के द्वारा देखते हैं। उसके नीचे दिमाग के ऊपर एक आवरण होती है, चादरनुमा आवरण, जिसे हम मेनिंजेज कहते हैं। इस मेनिंजेज के 3 सतह होते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पायामेटर। अगर खोपड़ी और ड्यूरा मैटर, इन दोनों के बीच में चोट लगने की वजह से रक्त का जमाव हो जाता है, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। ड्यूरा मैटर के बाहर और क्रेनियम के नीचे। चूंकि यहां पे रक्त का स्राव जिस नली के फटने से होता है उसमें दबाव बहुत अधिक होता है, तो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा खून यहां पे जमा होगा, या जो भी खून जमा होगा उससे बहुत अधिक दबाव पैदा होगा और उससे ब्रेन के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और जान जाने का खतरा होता है। सबसे खतरनाक बात यह कि शुरुआती 24 घंटे तक कभी कभी मरीज को कोई लक्षण नहीं आते हैं। इस स्थिति में हो सकता है मरीज समझे कि वो भ्रम में रहे कि हमें तो कोई खास परेशानी हुई नहीं, हमें ऊपर के जो रेड फ्लैग साइन है वो तो आए नहीं। इसे हम रेड फ्लैग साइन कहते हैं। तो वो इसमें आए नहीं, इस भ्रामक स्थिति को हम ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं। इसीलिए किसी भी सर में लगे हुए चोट वाले व्यक्ति को या तो हम सीटी स्कैन करते हैं या डॉक्टर की निगरानी में 24 घंटे रखते हैं। अगर 24 घंटे के बाद तक भी कोई रेड फ्लैग साइन नहीं आए तो हम मान लेते हैं कि चोट गंभीर नहीं थी। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो अगर खून का जमाव ड्यूरा मैटर के नीचे और ब्रेन के बीच में, खोपड़ी उसके नीचे ड्यूरा मैटर, उसके नीचे ब्रेन, तो खोपड़ी और ड्यूरा मैटर के बीच में एक्स्ट्रा ड्यूरल, ड्यूरा मैटर और ब्रेन के बीच में सब ड्यूरल। सब ड्यूरल मैटर में अगर खून का जमाव हो तो यहां जो खून की नली होती है उसमें बहाव का दबाव कम होता है, तो इसमें धीरे 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 खून का जमाव होता है। अक्सर ऐसा होता है कि सालों तक, महीनों तक हमें कोई लक्षण नहीं आते, उसके बाद अचानक से, ऐसा अक्सर वृद्ध लोगों में होता है, बूढ़े लोगों में होता है कि कुछ महीनों या सालों के बाद अचानक से उन्हें सरदर्द हो या फिर होश में अचानक से कमी आने लगे या लकवा पड़ने लगे, और सीटी स्कैन कराते हैं तब हमें समझ में आता है कि अच्छा यहाँ तो खून का जमा हो गया है। कई बार तो ऐसा होता है कि वे चोट की घटना को भूल ही जाते हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती है तब तहकीकात करने पर मालूम चलता है कि उन्हें चोट लगी थी और यहाँ पे खून का जमा हुआ था। अगर खून की नली डायरेक्ट ब्रेन के अंदर ही फटी हो उसे इंट्रासेरेब्रल हेमरेज कहते हैं। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज खतरनाक स्थिति होती है और इसमें मरीज को लकवा पड़ सकता है, मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, या कभी कभी दबाव ज्यादा हो तो ब्रेन के हिस्से को इतना दबाते हैं कि वो उसके हिस्से एक जगह से दूसरी जगह खिसकने लग जाते हैं और उसमें जान जाने का डर होता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि खून कहीं नहीं बहा, हड्डी कोई भी नहीं टूटी, लेकिन चोट के चलते जो सर के अंदर मूवमेंट होते हैं, हलचल होती है, उसमें सर और उसके संपर्क के तार उसमें खींचातानी की वजह से सर का संपर्क प्रभावित हो जाता है, उसकी वायरिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं डिफ्यूज एक्सोनल इंजुरी। इसमें मरीज के होश को काफी नुकसान हो जाता है, वो बेहोशी की स्थिति में कोमा की अवस्था में पहुंच जाता है, और जनरली ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश काफी कम होती है। अब हम ये जाने कि अगर किसी को हेड इंजुरी हो तो सबसे पहले हम क्या करें। पहले तो हम रेड फ्लैग साइन को पहचाने और उसके बाद उसे सबसे नजदीकी अस्पताल में ले जाए जहां सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो। अगर सीटी स्कैन में कोई गंभीर खतरे के निशान नहीं है तब तो हम उसे बाहरी चोट के लिए घाव की ड्रेसिंग करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसमें इन्फेक्शन न हो जाए उसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, टेटवेक का टीका लगाते हैं, टेटनस का टीका लगाते हैं, दर्द की दवाइयां देते हैं। अगर चोट ज्यादा हो और उसके चलते ब्रेन के अंदर में, मस्तिष्क के अंदर दबाव पड़ रहा हो तो दबाव कम करने के लिए हम मैनिटोल, ग्लिसरॉल जैसी दवाइयां देते हैं, या कभी कभी खोपड़ी को ऑपरेशन करके हटाया जाता है ताकि दबाव को कम किया जा सके। अगर चोट की वजह से किसी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो उसमें मिर्गी की दवाई शुरू की जाती है। ध्यान रहे, यहाँ शुरू करने वाली मिर्गी की दवाई कभी कभी मरीज की छुट्टी के बाद ही 1-2 साल तक चलानी पड़ती है, तो इस दवाई को अच्छे से समझ लें। कभी कभी उसके चलते अगर बेहोशी की स्थिति हो जाती है तो उसमें मरीज को वेंटिलेटर पर भी रखने की जरूरत पड़ सकती है, और कभी कभी कोमा में मरीज को महीनों रखना पड़ सकता है। अब अगर ऐसे मरीज अस्पताल में रखें और उनका इलाज हो जाए, उसके बाद उन्हें छुट्टी हो जाए, तो घर में किन बातों का परहेज रखें। सबसे पहले कि जो दवाइयां अस्पताल से दी गई हैं उसे अच्छी तरह समझ लें। एंटीबायोटिक्स या दर्द की दवाइयां कुछ दिनों के लिए दी जाती है, लेकिन मिर्गी की दवाई महीनों सालों तक चलती है। तो बहुत बार लोग गलती से क्या करते हैं कि मिर्गी की दवाई कुछ दिन में ही बंद कर देते हैं और मरीज की स्थिति खराब हो जाती है। नंबर 2, ऐसे मरीज अगर व्हील चेयर पे पड़े हुए हैं या बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बेड रिडन है, अपाहिज हैं, तो उनकी फिजियोथेरेपी सबसे जरूरी है। फिजियोथेरेपी से ही हम उनकी खोई हुई ताकत को वापस ला सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो हाथ पैर में जो विकलांग हो जाए उसे ठीक कर सके, तो उसके पीछे अनमनस्क नीम हकीम के चक्कर में न पड़े, अच्छी फिजियोथेरेपी कराएं। अगर मरीज को निगलने में दिक्कत है तो उन्हें नाक की नली लगाई जाती है, तो राइल्स ट्यूब से ही उन्हें खाना पानी दें। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उनके मुंह में कुछ डाल दें, वो चीज उनके फेफड़े में चली जाएगी और उससे उनको नुकसान हो जाएगा। बिस्तर पर पड़े पड़े मरीज को अक्सर संक्रमण हो जाता है, बेड सोर बन जाते हैं, उससे फिर उनकी स्थिति खराब होती है। तो बेड सोर का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, और सबसे जरूरी चीज, चूंकि बचाव ही सबसे उत्तम इलाज है, तो अगर कभी भी हो, जब कभी भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र में जाएं, आप जैसे यातायात के साधन में हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लगी चोट आपके व्यक्तित्व को बदल देता है, आपकी जिंदगी को बदल देता है, तो इसे बचाना सबसे जरूरी है।